जैसे ही किसी पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, द फर्स्ट रिएक्शन इज़ शॉक। बहुत यंगर लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। You will be surprised to know the youngest person I've put a stent in was a 19-year-old. ओह And it is so heartbreaking putting a stent in a person जो आपसे भी छोटा है। मैंने वैक्सीनेशन लगवाया है या किसी ने लगवाया था इसीलिए उसको हो गया। आज की जो यंग पॉपुलेशन है हम्म इज मोर स्ट्रेस्ड। पहले हार्ट डिजीज वाज अ रिटायरमेंट प्रॉब्लम, राइट। नाउ इट्स अ स्टार्टअप प्रॉब्लम। कब ये साइंस एक्चुअली सेंसिटिव बन जाते हैं या रेड फ्लैग्स बन जाते हैं? जो चीज़ हम पहले कर पा रहे थे और अब नहीं कर पा रहे, दैट इज रेड फ्लैग। ये फटीग कब हार्ट स्ट्रेस में बदल सकता है? उसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं? अगर आप मन में सोच लो एसिडिटी है और बाद में वो हार्ट अटैक निकले, Right, इससे बेटर है कि वो हार्ट अटैक सोच के एसिडिटी निकले। यू विल बी मोर रिलीव्ड। लोग हैं जिनकी जो फिजिकली फिट है उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो आपके जेनेटिकली देयर आर थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी ऑनगोइंग इन योर बॉडी, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। राइट। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड टच हुआ। Dr. Sneha, welcome to Medical Value Talks. Yeah, It's thank pleasure to host you here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर स्नेहा, जैसे आप जानते हैं आज का टॉपिक है कि वैसे तो वी थिंक इट्स अ नॉर्मल बट आवर हार्ट सेज अदरवाइज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता रहता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट हम कभी डायग्नोस कराते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और हमें ये पता पड़ता है कि यू नो चीज़ें शायद बहुत बिगड़ चुकी हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहली बार कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो यही बोलते हैं, मैं तो मॉर्निंग वॉक करता हूँ 30 मिनट्स, मेरे को कैसे ब्लॉक हो गया। राइट। सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमें हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलता है। जैसे ही किसी पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, द फर्स्ट रिएक्शन इज़ शॉक। राइट। बिकॉज सिम्टम्स बहुत ही सटल होते हैं राइट। राइट। मोस्टली, अनटिल अनलेस इट इज़ हार्ट अटैक। राइट। उसके पहले का जो भी स्पेक्ट्रम है राइट। वो बहुत छोटे छोटे वार्निंग साइंस देता है। और अभी देखने में आ रहा है कि बहुत यंगर लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 30s में ही नहीं 20s में। आपने कोई रीसेंट एग्जांपल देखा है जिसमें बहुत यंग उम्र में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो? सो दिस ब्रिंग्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी जो मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में फेस कर रही हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो द यंगेस्ट person I've put a stent in was a 19-year-old. ओह, And it is so heartbreaking putting a stent in a person जो आपसे भी छोटा है सही एज बात है, में। बिल्कुल सही बात है। एंड इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। या यंग हमारी पॉपुलेशन। मीडियन एज या 28 है राइट। एंड 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ राइट। एज। राइट। राइट। So this young heart disease is right now a national priority, I must say. राइट। एंड इंडिया में हर चौथे इंसान की डेथ हार्ट डिजीज से होती है। एंड उनमें से 50% डेथ्स आर बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स। सो द स्टैटिस्टिक्स इज स्टैगरिंग, यू नो। नहीं, बट ये अभी होने लगा है ज़्यादा कोविड के बाद, या फिर ये दिस वाज अ ट्रेंड? बिकॉज मैंने एक और चीज़ सुनी है, अगेन आप करेक्ट कर सकते हैं कि मैंने वैक्सीनेशन लगवाया है या किसी ने लगवाया था इसीलिए उसको हो गया, बट ऐसे तो हम सब ने लगवाया है, राइट? तो या क्लैरिफाई। या सो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो इस चीज़ में हमें एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट जिसे कहते हैं, कि पहले कोई और पैटर्न चल रहा था किसी बीमारी का और अभी वो पैटर्न धीरे धीरे तो थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट होता नजर आया ठीक है। है। पहली बात तो आज की जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इज मोर स्ट्रेस्ड। पहले हार्ट डिजीज वाज अ रिटायरमेंट प्रॉब्लम, राइट। नाउ इट्स अ स्टार्टअप प्रॉब्लम। ओके। और ये जो शुरुआत है ये बचपन से हो जाती है। अच्छा। जैसे हम छोटे होते हैं तो चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम अब जैसे ज़्यादा है, सामने आई है। राइट। राइट। क्योंकि बच्चों को अब जो फिजिकल एक्टिविटी बाहर बच्चे जाके खेलते थे उसको धीरे धीरे टीवीज ने रिप्लेस करा। राइट। टीवीज धीरे धीरे छोटी स्क्रीन होके फ़ोन हाथ में आ गए। राइट। तो दैट इज़ वेयर इट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम। ओके। तो शुरुआत से ही खाना पीना भी प्रोसेस्ड हो गया है, इट्स नॉट एज प्योर एज इट वाज बिफोर। राइट। राइट। तो ये सब चीज़ों से शुरुआत हुई एंड देन कोविड। तो कोविड के टाइम पे कोविड वायरस खुद से भी बॉडी में थ्रोम्बस क्रिएट करता है,
राइट। एक्यूट इन्फेक्शन में पॉसिबिलिटी है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस हो सकती है, थ्रोम्बस क्रिएट हो सकते हैं, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क एक कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट में बढ़ जाता है. ओके ओके। द सेकेंड थिंग वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन मोस्टली पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम. राइट आप बाहर नहीं जा रहे थे, यू वर सिटिंग ईटिंग वर्किंग. राइट अब उस टाइम पे जो पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी एकदम से प्रेसिपिटेट हो गई. ऑलराइट। वैक्सीन भी लग गया. राइट So entirely studies are still going on and Yeah. few of the drugs have been, few of the vaccines have been removed from the market जिनसे ये चीज़ें प्रूव हुई हैं कि हो सकता है. पर entirely, especially in Indian scenario, राइट all these factors came along. ओके। और उसके बाद वो चीज़ एकदम से हमें देखने में मिल देखने गई है कि हार्ट अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही। क्योंकि stress, financial instability was there in those years. राइट। So mental stress was really high. आई सी। तो मेंटल स्ट्रेस था, फिर आप फिजिकल इनएक्टिविटी थी, इनएक्टिविटी थी। यू बिकेम अ बेसिकली काउच पोटैटो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये सब चीज़ों से जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, Right. उसने उस चीज़ को और बढ़ा दिया. सो Right. दैट इज व्हाट द एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट इज एंड द इफेक्ट इज स्टिल ऑनगोइंग. राइट राइट एंड मोर टू बी सीन। या बट साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि ठीक है, मतलब लोगों को पता है कि ये सारी रिस्क हैं, बट मोस्ट ऑफ दी लोग जो है ना ऑफन इन रिस्क को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं यार ये जो मुझे हो रहा है, हो सकता है थकान जैसे हो रही है तो वो तो होती ही है, अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है वो तो हो, मतलब हो रही है, ठीक है मैं क्लाइम करता हूँ तो मुझे हो रही है. अ, कब ये साइंस एक्चुअली सेंसिटिव बन जाते हैं या रेड फ्लैग्स बन जाते हैं? ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमारे जो चीज़ हम पहले कर पा रहे थे और अब नहीं कर पा रहे, दैट इज़ रेड फ्लैग. मैं पहले एक सीढ़ी पूरा चढ़ पा रही हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मेरे को 4 सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं पूरा एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही. दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी. और अगर इफ़ आई एम एबल टू वॉक फॉर 30 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट पैंटिंग, तो दैट इज़ फाइन. बट अगर मैं अब नहीं कर पा रही हूँ और मेरे को जल्दी थकान हो रही है, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे अपने टेस्ट कराने चाहिए. एंड इफ़ आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री, अगर मेरे फादर को या मेरे भाई को 55 साल से कम एज में, या मेरी मदर को, ग्रैंड मदर को 65 से कम एज में अगर हार्ट अटैक हुआ है, तो मैं एक हायर रिस्क पे हूँ, अपने आप को मेरे को इवैल्यूएट कराना चाहिए. यही मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी. राइट राइट. और नॉर्मल क्या है, मतलब जैसे आपने बता दिया कि ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है मतलब कि आप थके हो और इसीलिए आपको यू नो यू आर फीलिंग लेजी और यू आर फीलिंग ब्रेथलेस वाइल क्लाइंबिंग. सो आपको मैं अपना इस इंसिडेंट बताता हूँ कि आई वेंट टू अ टेम्पल, वेरी स्टीप टेम्पल, एंड व्हेन आई क्लाइम्ड इट आई रियली फेल्ट ब्रेथलेस. और उतना ऊपर चढ़ने के बाद मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लगता होगा, करेक्ट. बट इज इट समथिंग टू बी वरीड अबाउट? सो क्योंकि आप पहली बार गए थे उस टेम्पल, तो आपके पास कोई बेसलाइन वैल्यू नहीं है. हाँ, ठीक है. सही बात है. और हायर आप जाएंगे तो एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती है, Right. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप फील कर सकते हो. राइट सो इसको हम वील स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्ट. सो व्हेन यू आर 20s, इन योर 20s, आजकल आप जैसे ही 20 या 25 के होते हैं, अपने बर्थडे पे अपना एक कोलेस्ट्रॉल और एक बेसिक चेकअप कराइए. कराना चाहिए. ठीक है. जी. तो अब आपको आपके बेसिक नंबर्स पता होने चाहिए, आपको आपका बीपी पता होना चाहिए, आपको आपके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पता होनी चाहिए. उसके बाद आप उस चीज़ को, अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो आप 3 to 5 ईयर्स में रिपीट करा सकते हैं. लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, कोई वैल्यू बॉर्डर लाइन आई है, तो आप साल भर में उस चीज़ को रिपीट करा सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा आया है, कुछ भी रेड में आया है, एंड आफ्टर these days getting a medical test is also very easy on your fingertips. You can Right. call somebody and get a test. हाँ. तो ये चीज़ को ना कराने का आपको एक्सक्यूज़ नहीं है हमारे पास. तो इससे अगर हम ऑलरेडी किसी रिस्क फैक्टर पर हैं और अगर हमारी सांस भी फूल रही है, देन इट इज़ नॉट नॉर्मल. राइट. तो इसलिए हमें चेकअप कराना चेकअप चाहिए. करा. एंड पर चेकअप कराने में बड़ा डर भी लगता है, राइट, कि कुछ निकल गया तो क्या करेंगे? हाँ, करेक्ट. निकल गया तो अच्छा है, आप टाइम पे ठीक हो जाएंगे. राइट राइट. सो हार्ट, मैं कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बनी? तो
हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम Absolutely, एमबीबीएस करते हैं absolutely. तब 19-20 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद एमडी मेडिसिन मैंने करी, उसके Right, बाद हमारे पास बहुत ऑप्शंस और होते हैं कि right, आई वुड हैव बीन अ किडनी डॉक्टर, अ ब्रेन right. डॉक्टर और समथिंग एल्स, बट आई चोज हार्ट बिकॉज हार्ट गिव्स अस द सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्चुअली ट्रीटिंग अ पेशेंट. Hmm. अगर पेशेंट हमारे पास टाइम पे आ गया, सो वी हैव सीन मिराकुलस रिकवरीज. Amazing. एकदम पेशेंट बेहोश आया है, पल्स नहीं है, बीपी नहीं है, अ गुड सीपीआर कैन सेव अ पेशेंट एंड पेशेंट कैन गो होम वॉकिंग. एक शॉक कैन सेव अ पेशेंट, पेशेंट कैन गो होम वॉकिंग, और उसके पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कल हॉस्पिटल में एडमिट था. Wow. देर Wow. इज नो स्कार, देर Right, इज नो डिफॉर्मिटी, देर इज नो लाइफ लॉन्ग right, जैसे कोई लकवा हो गया, right, 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 ऐसा right. कोई इशू भी नहीं ऐसा होता कुछ है. नहीं है. Right. अगर आप टाइम पे आ गए आ तो गए. हार्ट इज वेरी फॉरगिविंग ऑर्गन. Hmm. Hmm. वो इतना आपके लिए काम कर रहा है, आपको सिर्फ एक बार अपना बेसलाइन चेकअप कराना है, हाँ. और कुछ भी प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व्ड. Right. एक पिल विल बी चीपर Right. Right. देन ईयर्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ लॉस्ट टू योर फैमिली. Absolutely. Absolutely. तो एक गोली से मत डरिए, Right. एक नीडल के टेस्ट से मत डरिए, एक ईसीजी से मत डरिए. Right. Right. एंड हार्ट में टाइम इज मसल. Hmm. जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी बचेंगे, Hmm. एंड उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी आगे. Right. यू कैन लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ. यू कैन डू वट एवर यू वर डूइंग वन डे बिफोर. यू कैन वॉक स्टेयर्स, यू कैन ड्राइव, यू कैन लिफ्ट वेट्स, यू कैन गो बैक टू योर जिम. राइट. बट अब जैसे ठीक है, यंग के लिए आपने 25 ईयर्स वालों के लिए बोल दिया कि अर्ली टेस्ट कराना गुड है, और लोग जो टेस्ट कराते रहते हैं, आई नो मैनी वर्किंग प्रोफेशनल, वो रेगुलरली ईयरली एक बार तो प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं, बट फिर भी फैटीग होना बहुत कॉमन है. मतलब आई एम ऑल्सो वर्किंग, और कई बार 12-14 घंटे करने के बाद फटीग हो जाता है. यस. बट ये फटीग कब हार्ट स्ट्रेस में बदल सकता है, उसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं? उसके अर्ली वार्निंग साइंस यही है कि आप, एक तो पहली बात, अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हैं तो ये फटीग स्लीप की वजह से भी हो सकती है, राइट. आपका न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है. सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, लेकिन अगर आपको फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि इट इज़, मतलब आपको छुट्टियां लेनी पड़ रही है ओके. ज़्यादा, या यू ओके. आर नॉट एबल टू पुश योर या सेल्फ, या या. और अगर आप खाना खाने के बाद आपको एकदम से एसिडिटी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक अपना बेसिक ईसीजी, एक इको, और अगर आप 30 प्लस हैं तो एक ट्रेडमिल टेस्ट करवा लीजिए, टीएमटी जिसे हम बोलते हैं. जी. तो टीएमटी पुट्स यू इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर, और ईसीजी आपका रन होएगा. तो अब आपको ये पता है कि जब आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो आपके ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं है, नहीं आ रहे. राइट. अगर वो सब ठीक है तो ये फटीग के बारे में हम कुछ और सोच सकते हैं. इट्स बेटर टू रूल आउट अ हार्ट अटैक अटैक. राइट. देन अ एसिडिटी. अगर आप मन में सोच लो एसिडिटी है और बाद में वो हार्ट अटैक निकले, राइट. राइट. इससे बेटर है कि वो हार्ट अटैक सोच के एसिडिटी निकले. यू विल बी मोर रिलीव्ड. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. और मैंने ये सुना है कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पेन हो. राइट. यस. तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे पता हो कि वो साइलेंट हो गया, और कैसे किसी को पता भी पड़ेगा कि अगर हो गया हो? तो कुछ स्पेशल पॉपुलेशन है, जैसे विमेन, डायबिटिक्स, एल्डरली, राइट. इन सब में जो सिम्टम्स हैं वो एक यंग मेल से अलग सिम्टम्स होंगे, ओके. क्योंकि इनकी बायोलॉजी डिफरेंट है. ठीक है. तो इनके अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं, एक क्लासिकल आप फोटो देखेंगे कि सीना कोई पकड़ के ऐसे खड़ा है, Right. वो हार्ट अटैक है. उसके अलावा अगर आपको जॉ में पेन हो रहा है, दैट कुड नॉट बी अ डेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि जो हार्ट का पेन है वो आपके जॉ तक जा सकता है और नीचे आपकी नाभि तक जा सकता है. अगर आपको सांस फूल रही है विदाउट एनी पेन, दैट कैन बी अ सिम्टम. अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, दैट कैन बी अ सिम्टम. ऑलराइट. अगर आपको नॉजिया, वॉमिटिंग हो रही है, दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक. लेकिन अगर ये चीज़ बहुत अनईजी है, अगर आपको छाती में भारीपन फील हो रहा है, तो एसिडिटी विल गिव यू अ बर्निंग सेंसेशन. लेकिन हार्ट अटैक को ऐसा लगेगा आपको किसी ने छाती के ऊपर भार रख दिया है. ऑलराइट. इट्स मोर स्क्वीजिंग एंड बहुत हैवी फील करोगे आप. सो ये साइंस हैं जो आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक नॉर्मल पेन से और एक हार्ट के पेन से. और हार्ट का पेन कभी भी आप उंगली लगा के नहीं बता सकते हो कि यहाँ है. अच्छा. इट इज़ जनरली डिफ्यूज.
ओके। अगर किसी ने ऐसे हाथ लगाया है या ऐसे हाथ लगाया है तो इट इज अ हार्ट का पेन, बट इफ समबडी कैन पिन पॉइंट दैट पेन टू मी, कि इट यहाँ हो रहा है, दैट इज नॉट हार्ट का पेन. दैट इज अ मस्कुलर मे बी, हाँ, राइट। दैट कैन बट बी आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ ऊपर से रख दिया है, राइट। तो दैट इज समथिंग इज यस, अ हार्ट, इट्स अ रेड फ्लैग. राइट। इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर. एंड कभी जैसे होता है, हमने रात का खाना खाया, राइट। हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि हार्ट अटैक्स मिडनाइट जब ठंड होती है, जैसे ठंडक हुई, हाँ, राइट। जैसे भी ठंडक हुई, ठंडक मौसम में हुई या रात में ठंडक हुई, राइट। उसमें ज़्यादा होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं ऑलराइट। बॉडी की हीट को कंजर्व करने के कंजर्व लिए. करने के लिए। तो ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ठंड में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, रात के टाइम हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं. राइट। आपने रात का खाना खाया, आप सो गए, आपकी वाइफ सो रही हैं साइड में, आपको रात को अजीब सा लगा, राइट। आप उठे, खुली हवा में गए, फिर आपको लगा मैं वाइफ को क्या उठाऊं यार, कोई बात नहीं, एक राइट। एंटासिड खाया और फिर राइट। मैं बैठ गया. राइट। स्टिल यू आर नॉट फीलिंग वेल. या। प्लीज वेक हर अप. गो टू अ डॉक्टर. आसपास कहीं जाओ, एक ईसीजी करा लो. 1 घंटे की उसकी परेशानी इज नॉट मच. ओके, अगर आप सुबह नहीं उठे ना तो ज़्यादा इशू हो जाएगा. कुछ मतलब सेगमेंट ऑफ पेशेंट बताए, जैसे ओल्ड एज हैं या फिर वुमेन हैं या फिर जिनको है, जिनके शायद फैमिली हिस्ट्री रही है, कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है या कुछ जैसे कोई मेडिसिन है जो वो Yes. रख सकते हैं? अगर आपको सबसे पहले, अगर आप डायबिटिक हैं, हम्म। आप स्मोकर हैं, जो कि स्मोक किसी को भी नहीं करना चाहिए, इट्स द राइट। बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स, इवन वर्स देन अल्कोहल. एंड थर्ड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मल्टीपल सडन डेथ्स हुई हैं या हार्ट अटैक हुए हैं, स्टेंट हुए हैं, इन सबको अपने घर में एस्पिरिन, डिस्प्रिन, डिस्पर्सिबल 325 mg और एक सॉर्बिट्रेट, ये 2 टैबलेट्स अपने घर में आप रखिए. रखनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आप ये लेके, जितनी देर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं, इफ़ यू फील दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट विद अ नियर एंड डियर वन, तो आप समझ भी पाएंगे सिम्टम्स खुद के. राइट। तो आप ये चीज़ ले लीजिए. इन अगर आपने फालतू में भी ले ली ना तो भी कोई हार्म नहीं होगा. नुकसान, राइट। और टू बी वेरी फेयर, मैंने अपने ठीक रिलेशन में देखा है, वो ईसीजी तक पहुंच भी नहीं पाए. करेक्ट. राइट, क्योंकि ये टाइमली उन्होंने ये दवाइयाँ नहीं ली, जबकि उनकी फैमिली हिस्ट्री थी. तो ऐसा एक होता और है. इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी. कि हार्ट अटैक इज नॉट ऑलवेज सडन. हम्म. वो सडन बन जाता है क्योंकि बहुत ऐसी आप इग्नोर करते चले जाते हो, क्योंकि वो राइट. योर हार्ट विस्पर्स, वो धीरे धीरे बोलेगा कुछ हो रहा है प्लीज देखो, कुछ हो रहा है प्लीज देखो. लाइक अरे नहीं, कुछ नहीं, आज मैं अपना काम कर पा रही हूँ तो मैं ध्यान नहीं दूंगी. राइट. 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 देन सडनली, क्योंकि इट्स ईयर्स ऑफ बिल्डअप ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल. आपको आपका कोलेस्ट्रॉल 20 साल की उम्र से नॉर्मल रखना है. वाओ. एंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर एवरीबडी. आपका जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, एक तो हमें पता है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड होता है. बैड पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे. बैड इज एलडीएल. तो एलडीएल 100 की वैल्यू लिखी आती है रिपोर्ट में, 100 नॉर्मल है. आपने बोला मेरा तो 95 है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कुछ क्या होगा. राइट. लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, आप स्मोकर हैं, आपको बीपी है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो आपकी वैल्यू हो जाती है 70 से कम. वाओ. फिर आपको 70 से कम रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो. ओह. एंड अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है, आपको स्टेंट डला हुआ है, तो फिर आपकी वैल्यू हो जाती है 55 से कम. ओहो. अच्छा. बट दैट आपका रूटीन लैब वाला वो नहीं लिखेगा. कोई नहीं लिखता. सो दीज आर द इंडियन लिपिड गाइडलाइंस, क्योंकि इंडियंस आर मोर प्रोन, हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी ज़्यादा होता है. हम लोग दिखते पतले हैं इन कंपैरिजन टू द यूरोपियंस एंड यूएस पीपल. दे आर मोर जायंट एंड हेल्दी. लेकिन हमारा साउथ एशियन फिनोटाइप है, तो हमें विसरल एडिपोसिटी ज़्यादा होती है. हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है. राइट. एंड हमारे को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती हैं. राइट. एक एवरेज इंडियन को एक एवरेज अमेरिकन से 10 साल जल्दी अटैक आएगा. बाप रे. तो इसलिए अभी इज द राइट टाइम व्हेन इंडिया शुड वेक अप एंड बी विजिलेंट. डेफिनेटली. और ये नंबर्स के अराउंड आपने रेंजेस बताई, राइट, कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की, ऑफ कोर्स इसके बारे में ना बहुत डिबेट है इंडिया में. स्पेशली लोग बोलते हैं ना कि ये फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी लिमिट सेट करके रखी है और वो तो इतना तो चलता है,
राइट? यस। ये मैं बहुत कॉमनली सुनता हूँ, तो हाँ। आप मेरे यस। ख्याल से रॉन्ग है, हाँ, राइट? हम रोज़ सुनते हैं। राइट, हमें जब ओके। वो एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करनी होती है तो पेशेंट हमें साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट पहले लेके आएगा कि एवरीबॉडी इज़ या, वेरी इन्फॉर्म्ड एंड दे आर गुड टू बी इन्फॉर्म्ड, बट राइट, यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, नॉट मिसइन्फॉर्म्ड। राइट, एब्सोल्युटली, आपको उस दवाई का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट राइट, दोनों सोच के एक डॉक्टर इतने साल की पढ़ाई करके देता है। तब उनको ये पता है कि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस राइट, डोज़ में ज़रूरत है, राइट, और हर चीज़ की डोज़ आपकी बॉडी वेट, आपका कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड होती है। हुँ, हुँ, एंड देयर आर मेनी रिसर्चेस आउट देयर हुँ, एंड डॉक्टर्स हैव, सो देयर आर गुड क्लिनिकल ट्रायल्स राइट, बेस्ड ऑन एवरी मेडिसिन जो भी ओके, एफडीए अप्रूव्ड होती है। हुँ, हुँ, उसके इट्स वेल रिसर्च्ड, उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट हमें इसलिए पता है ना क्योंकि हुँ, वो वेल रिसर्च्ड है। राइट, जो चीज़ वेल रिसर्च नहीं होगी उसका राइट, साइड इफेक्ट हमें नहीं पता सही होगा। बात है, दैट विल बी जस्ट लाइक ये बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, इससे दांत साफ करो चमक जाएंगे, चमक जाएँगे, लेकिन राइट, हमें नहीं पता, क्या पता हमारे एनामल खराब कर रहे हो, राइट, बिकॉज राइट, दैट इज राइट, नॉट वेल रिसर्च्ड। हुँ, हुँ, तो इसलिए जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर। आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, फेयर, नॉट अ फेयर प्रॉब्लम। पॉइंट, आप बिल्कुल सही यू बात है, कैन टेक अ गुड राइट, जजमेंट, आप 2-3 डॉक्टर से पूछ राइट, लीजिए, फिर उसके बाद यू कैन टेक अ डिसीजन, राइट, एब्सोल्युटली, नॉट अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। लेकिन डोंट ट्रस्ट गूगल बिफोर हाँ, एनीथिंग मतलब एल्स। अब गूगल से भी अच्छे या जीपीटीज़ आ गए हैं, तो करेक्ट, करेक्ट। बट मज़ेदार चीज़ ये है कि शायद जीपीटी जीपीटी चीज़ों को ना हुँ, वैसे नहीं समझ सकता जो होलिस्टिकली एक स्पेशलिस्ट समझ सकता है। यस। तो आई थिंक आपका भी वही हुँ, रिकमेंडेशन रहेगा कि जीपीटी को हाँ, कंसल्ट मत करो, मत राइट? करो। इट इज़ मतलब आजकल एआई एंड डॉक्टर्स आर एक्चुअली वर्किंग हैंड इन हैंड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन दैट आपका एक गलत डिसीजन आपको हार्ट अटैक या आपकी लाइफ कॉज कर सकता है। राइट, तो राइट, राइट, यू हैव टू बी वेरी, हाउ कैन यू ट्रस्ट समवन यू कैन नॉट सी, एंड हाउ कैन राइट, यू मिसट्रस्ट समवन यू कैन सी? राइट, दैट इज़ अ एब्सोल्युटली, वेरी सिंपल थिंग। एब्सोल्युटली, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, ट्राई करते हैं, 4 बार देखते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर लेकिन खरीदते हैं। हम गोली खाते हैं, तो हम उस चीज़ को एक एआई एजेंट के उससे कैसे खा सकते हैं? नहीं, और उसके खाने से लोगों की मौतें भी हुई हैं। दैट इज़ द वेरी रिसेंट प्रॉब्लम। न्यूज़ मैंने देखी थी, और उसमें जैसा रिकमेंडेड ड्रग थी उसको खाने से पर्सन डाइड, तो डेफिनेटली बहुत सो सीरियस इशू है। यस, सो डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 mg, 2 mg, 2.5 mg, 0.5 mg कैन ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज योर बीपी, इंक्रीज डिक्रीज योर हार्ट, इंक्रीज राइट, डिक्रीज योर हार्ट रेट। राइट, राइट, तो राइट, ये राइट, सारा टाइट्रेशन एक डॉक्टर बहुत पैरामीटर्स देख के देता है। एब्सोल्युटली, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को लाइटली ना लें। राइट, राइट, राइट। और मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती कि बहुत सारे आजकल लोग हैं जिनकी जो फिजिकली फिट है, जिम जाते हैं, समवन इवन हैव सिक्स पैक्स, एंड उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो आज की लाइफस्टाइल में इवन फिट लोगों को बीमार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो फिटनेस, अब जैसे हमने अभी बात की थी ट्रेडमिल टेस्ट। राइट, तो ट्रेडमिल टेस्ट अनकवर करता है एक ऑलरेडी जो चीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, जैसे राइट, एक्सरसाइज अनकवर कर रही है। व्हाट इज़ ट्रेडमिल? इट इज़ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज पे ट्रेडमिल पे चढ़े, आपके ईसीजी में चेंजेस आए, दैट राइट, डज नॉट मीन कि ट्रेडमिल, मैं तो ट्रेडमिल कर रहा हूँ तो मेरे को हार्ट अटैक हो गया। इट्स नॉट दैट। आपके जेनेटिकली देयर आर थिंग्स विच आर ऑलरेडी ऑन गोइंग इन योर बॉडी, ओके, बट यू आर ओके, नॉट अवेयर ऑफ इट। राइट, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड टच हुआ हुँ, कि हुँ, आई एम, आज मैं जिम पहली बार गया, मैंने 5 किलो उठाया, राइट, पास वाला तो 15 किलो उठा रहा था, तो मैं भी चेक ट्राई कल मैंने करूँगा। 15 उठा लिया। माई हार्ट इज़ नॉट राइट, येट रेडी फॉर दैट या, 15 kgs। राइट, सो उससे कुछ इफेक्ट होगा। ओके, सेकेंड, देर आर अ फ्यू जेनेटिक कंडीशंस हुँ, लाइक हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव हुँ, कार्डियोमायोपैथी। हुँ, हुँ, तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो हुँ, आपका हार्ट ही ऐसा बना हुआ है, और ऐसे बहुत हुँ, सारी चैनलोपैथीज हुँ, होती हैं हुँ, जो हार्ट ही वैसा बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी एड्रेनलिन ट्रिगर हुआ, हुँ, that can be gym, that can be that gym supplements with high caffeine, या, and that can be some mental stress। या, तो वो जो बीमारी है वो उसके साथ आप साइलेंटली जी जाते हो, हुँ, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर आया, हुँ, दैट अनकवर्स, हुँ, दैट कैन लीड टू बहुत हाई हार्ट रेट, हुँ, इतनी हाई हार्ट रेट कि बीपी ज़ीरो हो जाता है, एंड देन दैट कैन कॉज अ सडन अरेस्ट, डेथ। ओके, और वो चीज़ नहीं पता चलती है, वो एकदम से ही होती है। राइट,
इसीलिए दैट अर्ली स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, हम्म नोइंग योर फैमिली ट्री इज इम्पॉर्टेंट, वाओ क्योंकि ये है कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कुछ ना कुछ क्या पता हुआ हो, जैसे अरे बाबूजी तो नींद में सोते सोते चले गए, राइट अब उस चीज को आपने कभी सुना है, पर वो क्यों गए, ठीक है, हाँ नहीं पता ना। नहीं पता सो उनको जो हुआ हो सकता है आपको हो सके, हम्म और अब आप उस चीज को एक बार टेस्ट करा लो, हम्म देन यू आर फाइन, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। राइट सो मेडिकल दिस कार्डियोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब हर चीज़ के लिए आपको कोई ओपन हार्ट सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से उस चीज़ का दवाइयों के थ्रू या फिर डिवाइसेस के थ्रू आप उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो टू योर ऑफिस टुमारो मॉर्निंग, गो टू योर जिम द डे आफ्टर। राइट राइट वेरी वेल सेड। और इसके अलावा क्या कुछ फूड हैबिट्स भी हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि ये क्विक कॉमर्स की दुनिया में या और हर चीज़ क्विक हो गई है, ठीक है, और मेनली जो लोग बिजी रहते हैं काम करते हैं उनके लिए बड़ा इजी लगता है कि भाई मैंने कुछ भी ऑर्डर कर दिया आ गया 10 मिनट में। आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या अच्छी हैबिट्स हैं जो हमें इस तरह की सिचुएशन या किसी भी कार्डियो सिचुएशन को अवॉइड करने में हेल्प कर सकती हैं? सो सबसे पहले फ्राइड फूड, हम्म फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो रिपीटेडली उसी तेल में होता है, तो वो सेकंड थर्ड टाइम जब वो तेल यूज़ होता है तो उसमें बैड फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट तो वो हमारी आर्टरीज पर डिपॉजिट हो सकते राइट हैं। सेकंड, हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं, ट्राई मेकिंग थिंग्स एट होम। आप खरीद के लाइए सब्जियां, घर पे बना लीजिए। मेडिटेरेनियन डाइट इज सेड टू बी वेरी गुड फॉर हार्ट, तो इसमें ऑलिव ऑयल है बट कच्चा ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल राइट में पूड़ी नहीं तलनी, हाँ ठीक है। सो वो आप उसको, एंड वॉलनट्स एंड आलमंड्स, ये सब चीज़ें हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, दीज आर गुड फैट्स। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, एंड फाइबर, किसी को भी अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको सैलड एंड अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर दे शुड हैव, तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो फीलिंग ऑफ वेल बींग, उनको लगेगा हाँ मेरा पेट जल्दी भर रहा है, राइट दे आर नॉट ईटिंग मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइट सेकेंड, इट विल हेल्प absorption of the fats better, तो ये हमें हमारे डाइट में, दीज आर वेरी सिंपल चेंजेस, और आपने मेरे से पहले भी बहुत लोगों से सुने होंगे, राइट राइट बस वो है कि ये हम कर नहीं पाते हैं। नहीं कर नहीं पाते हैं, और क्या है कि कई बार अगेन ईज की बात होती है, क्या अवेलेबल है। अब मैं कभी किसी भी मार्केट जाता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जैसे कुकीज़ ही है, आप किसी भी कुकीज़ को पीछे टर्न करके देखिए, इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल होता है, यस, राइट। अब अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है हाँ, तो क्या करोगे, राइट सो इफ यू हैव रेड दैट बुक ऑफ जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, राइट सो उसमें गुड हैबिट्स में वो यही बोलता है ना कि जो चीज़ें आपको नहीं खानी है वो आंखों के सामने से हटा दो। वंडरफुल या तो अब आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है चोको चिप कुकी, हाँ लेकिन अब वो अगर मेरे किचन में सामने पड़ी है तो मैं वही खाऊंगी, सो राइट आई शुड जस्ट रिमूव इट फ्रॉम माय साइट, राइट आई कैन ट्रीट माई सेल्फ विद इट सम टाइम, राइट लेकिन अब आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। राइट एंड क्विक कॉमर्स में इफ़ यू सी देर इज़ अ कॉलम नीचे हेल्दी स्नैक्स, राइट पर वो बहुत नीचे डाला है बहुत उन्होंने नीचे डाला हुआ है उसके ऊपर बहुत कुछ है, तो उसको हमको थोड़ा स्क्रॉल करके हमें उस तक जाना उस है। तक जाना है, अब उस तक जाने के लिए आपको एफर्ट चाहिए, तो आई राइट थिंक वी शुड मैसेज देम आल्सो कि उसको कि ऊपर उसको ऊपर लेके आओ, ऊपर करें। डेफिनेटली हाँ, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, राइट तो आप उस चीज़ को हटाइए और आप अपना फ्राइडे को बैठिए कि मंडे को मुझे क्या खाना है, राइट सैटरडे संडे एंजॉय करिए, राइट और मंडे से डिसाइड करिए कि आज मुझे आई हैव टू इंस्टिल गुड हैबिट्स फॉर माई हार्ट स्लोली। राइट अच्छा, और मैंने थोड़ा सा पहले भी बात करी थी इस बारे में कि कई लोग फिट हैं, कई लोग रेगुलर जिम जाते हैं, इवन बॉडी बिल्डर हैं, राइट, तो वो तो बहुत टाइम से वेट उठा रहे हैं, बहुत टाइम से स्ट्रेस भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, राइट। क्या ये सारी सिचुएशन जस्ट बिकॉज जेनेटिक ही है या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? और रीजंस हो सकता है पुअर स्लीप, ओके मुझे 4 बजे जिम जाना है उठ के, ठीक राइट है, बट यू आर नॉट स्लीपिंग एट 9,
तो आपकी बॉडी रिकवरी ही नहीं कर रही है। आप ओके, बॉडी को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस एनवायरनमेंट में डाल रहे हो, आपको दिन भर काम भी करना है। राइट, 30 to 40 इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव एज ग्रुप। राइट, You have children who are राइट, young, you have राइट, parents who are aging, या you have a job जिस पे आपको पीक पे उसी टाइम पे परफॉर्म परफॉर्म करना है, करना है, आपको प्रमोशन भी तभी एब्सोल्युटली, मिलेगा। एब्सोल्युटली, And there is this burden of looking really good on Instagram. राइट, एब्सोल्युटली, अब ये या सब चीज़ों के बाद हम लोग इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं राइट, कि हम सो नहीं रहे हैं राइट, और हम कैफीन पे जग रहे हैं। राइट, So राइट, coffee is very good for liver and heart, but there is a limit to it. हम्म, So 4 cups of coffee maximum. मैक्सिमम, गुड ब्रूड 4 cups of coffee 400 mg, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी है कैफ़ीन। हम उस पर नहीं जीना है, हमें रेड बुल नहीं पीनी है, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। राइट, वी रिकवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ जिम इज़ Right. इम्पॉर्टेंट, रिकवरी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डाइट, यू कैन नॉट आउट रन अ बैड डाइटरी हैबिट। आप वो प्रोटीन बार्स का कैलोरी कंटेंट देखिए। एब्सोल्युटली, मैं आपसे ये पूछने वाला था हम्म, कि ये जो प्रोटीन का ट्रेंड बना हुआ है, या क्या वो भी कहीं रोल प्ले कर रहा है? बिकॉज प्रोटीन शेक हैं, प्रोटीन बार्स हैं, इवन प्रोटीन सोडा भी है, या विच इज वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट हाँ है, सो इंडिया में द वेजिटेरियन डाइट इज़ लैकिंग इन प्रोटीन। राइट, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हमारे नहीं पास है, पनीर है, टोफू है, हाँ, दाल इज हार्डली एनी हाँ, प्रोटीन। Our body needs 1 to 1.5 gram of protein per kg. That is required. राइट, So आप एक अच्छा प्रोटीन पाउडर जिसके ऊपर there is a barcode which you can scan and Yeah. check the product, या, उससे आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पूरा करिए। लेकिन then you also have to see कि उसका कैलोरी कंटेंट कितना है। अब आप प्रोटीन मिल्क शेक बना रहे हैं, उसमें आपने हनी भी डाल दिया, आपने वो भी बनाना भी डाल दिया, फिर आपने उसमें भी कैलोरी हो गई, देन यू एडेड कैफीन आल्सो इन इट। या, So there are too many mixtures of things which you don't Right. actually require. राइट, You can keep it very simple, राइट, and you can change your atta to a multigrain atta which is full of proteins. You can add ragi in your Right. diet. You can add other things which are more natural. तो आप ट्राई करिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं दैट इज़ रियली गुड, तो आप एग ऐड करिए, एग इज़ द बेस्ट थिंग टू ऐड। सेकंड, आप फिश खा सकते हैं, यू कैन हैव आप चिकन या जो भी है रोस्टेड या फिर स्टीम्ड, दैट इज़ हाउ यू शुड हैव इट, नॉट फ्राइड। नॉट राइट, तो Right. उससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा। ट्राई फुलफिलिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट मोर फ्रॉम द फूड्स विच आर अवेलेबल rather than the supplements. And if you have to use supplements, we advise supplements क्योंकि muscle wasting होती है। तो ये सब चीज़ें भी आप बहुत carefully choose करिए। राइट, राइट, और प्रोटीन बार्स Protein कैलोरी चेक bars, करके खाइए, yes, correct. राइट, So don't replace it for a lunch. राइट, राइट, Your lunch is important. राइट, मैंने एक प्रोटीन बार खा लिया, मेरा आज का हो गया, नहीं। हाँ, आपको आपका एक वेल बैलेंस्ड खाना खाना है, उसके साथ आप प्रोटीन बार खा लीजिए। राइट, राइट, आप सलाद खाइए फिर प्रोटीन बार खाइए। चलिए ग्रेट। तो हमने वर्किंग प्रोफेशनल की बात करी, यंग एज की बात करी, अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन्स हेल्थ, जिसमें मुझे ये लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स आर वाइडली इग्नोर्ड, या राइट। पहली चीज़ तो व्हाई इज दैट, मतलब कहीं तरह से अजम्पशन बना हुआ है, जबकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वुमेन्स आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज। So first statistics, 1 in 3 deaths in women are because of heart, and heart diseases kill more women than breast and cervical cancer combined. वाओ, So अब breast और cervical cancer की awareness ज़्यादा है, HPV वैक्सीन का Right. चल रहा है, Right. breast self screening चल रही है, पर Right. heart इग्नोर्ड है। भूल गए हैं लोग। ठीक है, तो इंडियन पॉपुलेशन में why is it ignored? I think worldwide it is ignored क्योंकि हमारे symptoms क्लासिकल नहीं होते। ओके, विमेन में वो क्लासिकल हॉलीवुड चेस्ट पेन नहीं होता है। ओके, सांस वाली प्रॉब्लम पहले आएगी, सांस लेने में इशू हम्म, होना, नोजिया होना, हम्म, सिम्टम ऑफ जॉ पेन, बैक पेन, अर्ली टायर्डनेस, ये सब चीज़ें सिम्टम्स विल कम अर्लियर पहले आप, देन अ चेस्ट पेन। राइट, और आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ है, मतलब बढ़ गई है स्पेशली इन टीनेज गर्ल्स, जिसको आप नॉर्मली पीसीओडी बिकॉज या पीसीओडी बोलते हैं। Yeah. तो पीसीओडी जिसको हुआ है 17-16 में, हाँ, उसको एक बहुत हाई रिस्क है कि उसको कोई आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ओह, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो लिपिड ज़्यादा जनरेट हो रहा है बॉडी में, ओके, एंड पीसीओडी का कॉज भी ओबेसिटी है। ऑलराइट, तो
वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं एंड देन आप फिर हार्मोनल, वी थिंक इट इज़ हार्मोनल, हम थक रहे हैं तो हार्मोन की वजह से थक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हमें हमारे रिस्क फैक्टर्स को देखना है अगेन कि क्या क्या हैं, यही लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या हैं। सो हमारे प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी इज़ अ 9 month स्ट्रेस टेस्ट फॉर अ वुमेन। वो 9 महीने उसकी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, तो राइट उस टाइम पे बहुत हार्ट डिजीजेज हैं जो पहली बार पता चलती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, राइट समटाइम डायबिटीज़, राइट ये सब चीज़ें उस टाइम पता चलती हैं। जैसे प्रेगनेंसी ओवर हुई है, बीपी ठीक हो जाता है, राइट लेकिन व्हेन शी टर्न्स 45-50 द बीपी अगेन कम्स बैक। इट ओके वाज ऑलवेज देयर। ऑलराइट, तो वो कहीं गया नहीं था वो हाँ, वो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से हुआ है। ओके प्रेगनेंसी आपका एक स्ट्रेस टेस्ट है कि चीज़ें वो चल रही हैं। जैसे हाँ इंडिया में एक और विमेन स्पेसिफाइड डिजीज़ है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़। सो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ इज़ आपके वाल्व्स की डिजीज़ है। तो हमारे हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, उन वाल्व्स को वो सिकुड़ती है या फिर लीक कराती है। लीक कर सो ये एक एंडेमिक इन्फेक्शन है इंडिया में, हम्म जिसकी वजह से ये इंडिया में बहुत प्रिवलेंट है ओ और ये विमेन को ज़्यादा टारगेट करती है। और ये भी यही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो विमेन है, इन्हीं के अंदर ही बाहर आती है। और पहली बार 80% ऑफ विमेन को प्रेगनेंसी में पता चलता है, ओहो क्योंकि उसके पहले हमने कभी टेस्ट नहीं कराया टेस्ट ही नहीं होता है। कराया होता। गाँव वगैरह में पॉसिबल भी नहीं है टेस्ट, मैं बहुत अनरियलिस्टिक बातें भी नहीं करूँगी, राइट लेकिन अगर आप एक ऐसी एनवायरनमेंट में हैं कि आप करा सकते हैं तो आपको करा लेना कराना चाहिए, चाहिए। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर मैनेजेबल। राइट राइट राइट। अब हम बात करते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। या राइट बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज रोज करता हूँ, मुझे हार्ट डिजीज नहीं हो सकती। मिथ रियलिटी? इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। ओके इट्स अ मिथ। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप किस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं? राइट नंबर 1। नंबर 2, जो भी चीज़ है वो आज नहीं हुई है, वो कब से चल रही है। राइट आपको कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल अपना काम करता जाएगा। आपको शुगर है, वो अनकंट्रोल्ड है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शुगर से भी हार्ट डिजीज़ होएगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पर आप जाके 2 पैकेट सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, सो दैट विल किल यू। And if you have a genetic predisposition again, even after exercising will help you delay maybe, but that does not mean that you will be healthy. ऑलराइट एंड अगेन आई थिंक आपने वो कवर कर दिया, बट फिर भी मैं पूछता हूँ कि अगर कोई बोलता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मुझे कोई हार्ट डिजीज नहीं होगी। So वही हमने जो बात करी थी, राइट नंबर्स, राइट कितना कोलेस्ट्रॉल आपका होना चाहिए। होना चाहिए। राइट सेकंड, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है लेकिन आपको डायबिटीज़ है, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आपको जेनेटिक डिजीजेज है, सेम एज आई टोल्ड फॉर एक्सरसाइज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स इंटरप्ले टुगेदर राइट एंड क्रिएट अ हेल्दी हार्ट एनवायरनमेंट। राइट। तो चलिए, हेल्दी हार्ट एनवायरनमेंट में आपको क्या लगता है, जैसे किसी को आवाज़ से लर्निंग लेनी है और उसको इंश्योर करना है कि आपसे कभी कंसल्ट ना करना पड़े, तो क्या करना चाहिए उसको? इसका पहला रीज़न है मुझसे कंसल्ट करना करिए। है। ओके ठीक है, राइट इसका सॉल्यूशन ही ये है। राइट आप सबसे पहले एज सून एज आप अपने आप का एक टेस्ट करवा लीजिए, आपने आज से पहले कभी नहीं करवाया हो। Right. नंबर 1 इज नो योर नंबर्स, नो योर कोलेस्ट्रॉल, नो योर बीपी, नो योर शुगर। राइट नंबर, ये 3 चीज़ें बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है। है। सेकेंड पॉइंट, एक्सरसाइज। हाउ मच एक्सरसाइज? मिनिमम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 days a week, 5 days बस। राइट It's achievable. ग्रेट And the cheapest exercise which you can do is walk. या You don't have to achieve 10,000 steps. 7 to 8,000 is a sweet spot. आप शुरू कर रहे हैं तो 5,000 6,000 तक भी जाएं, राइट but आप moving is important. राइट Number 3, break your bad habits. Stop smoking. If you cannot do it on your own, please ask for help. वो बहुत Right. important है Right. and help is available. या Second, आपको सोना है. You have to recover. 8 to 10 hours of sleep. 8 to 10 hours. हाँ, 8 Okay. hours तो चाहिए ही, Okay. non-negotiable. Oh my god. Okay. इतना you have to sleep. अच्छा So being a doctor and maybe many a days I am also not able to sleep, राइट ऑलराइट। but that is what is important. That is, बट कई लोग फिर वीकेंड में अपना कवर करते हैं, वो ठीक है? you should have a good recovery. Try making a good bedtime routine. ओके That is what राइट
I recommend. Third, food habits. So when you break your bad habits, these three are important. Break your addictions, sleep well, and आप खाने पे ध्यान दीजिए. Right. So that is what I would really like to say to everybody who is watching this. Wonderful, wonderful. And last but not least कि जैसे क्या होता है ना कि आप या आपकी फैमिली में भी किसी को कुछ होता रहता है तो हम लोग ना टेस्ट को या डायग्नोसिस को तो टालते हैं कि यार अभी अभी नहीं कराते हैं और अगर कुछ आ गया तो फिर उसके देर आर 1 2 3 4 देर आर इवन सम फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सो यू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप अगर आंखें बंद कर लेंगे तो भी शेर तो है. अमेजिंग, या ठीक है, वो आएगा और वो खाएगा. राइट. सो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है. Right. अगर आप टाइम पे देख लेंगे तो आप आगे जाके यू आर ऑल्सो सेविंग मनी. राइट. यू आर सेविंग द एक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ. सो आप एक हेल्थी लाइफ और लीड कर सकते हैं. योर हार्ट इज पंपिंग 2.5 बिलियन टाइम्स इन योर लाइफ. तो इतना सा इन्वेस्टमेंट तो वो डिजर्व करता है आपके लिए कि आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और आप एक ECG करवा लीजिए. आप अपना BP शुगर चेक करवा लीजिए मिनिमम. एंड इफ यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री एंड योर कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो हाई, गेट अ CT कैल्शियम स्कोरिंग डन. सो CT एंजियोग्राफी तक पहुंचने से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो लो रिस्क लोगों को हम एडवाइस करते हैं, दैट इज CT कैल्शियम स्कोर. एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज अ नॉर्मल CT कैल्शियम स्कोर? I don't know. It's zero. Zero, okay. It should not be there. There should be no calcium on your artery. All right. Okay. ठीक. Okay. There is no usefulness of that calcium. Yes. Okay. So even if that calcium is there, थोड़ा सा भी है. So that is like अब आपको दवाई खानी है. Oh. और अगर zero है तो आप आराम से normal life जिए. So that's a good test to start with. Right. Most of us don't know. I don't know. Right. I didn't know before this. So thanks for that. Great. And I think all these, kind of ideas and directions you gave were profound. So thanks a lot, Dr. Sneha. It was eye-opening. और मुझे लगता है कि हमारे audience के लिए भी ये हमारा discussion eye-opening होना चाहिए. Any kind of final thoughts you want to add before we, kind of close? So I would like to just say that you have to follow the 3 things I told you. Right. You have to move, you have to sleep, and you have to break your bad habits. Right. These 3 things are very important. And now treatments have become simpler. Quicker recovery, no scar, they are faster. Every treatment is not an open heart. So, and you can just walk the next day. Go home the day after, drive the third day. So don't be fearful. Time is muscle. Right. Time is your life. तो आप उठा लीजिए रात को अपनी वाइफ को और करवा लीजिए वो ECG. Absolutely. Great point. और again, thank you so much. It was lovely to host you here at MBT, and we look forward to have such discussion in future as well. Yeah, thank you for inviting me, and it's a very good initiative to propagate such important things. Thank you so much, ma'am. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब आपको 3 काम करने हैं. पहला, इस वीडियो को लाइक करिए तो हम इसी तरह के और वीडियोस को बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले. इस वीडियो को शेयर करिए कम से कम एक उस इंसान के साथ जिसको इस तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो. और तीसरा, हमें कमेंट में ये बताइए कि हमें और कौन से स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए और किस तरह की डिस्कशन करने चाहिए उन स्पेशलिस्ट के साथ. तो आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. थैंक यू सो मच.